दोस्तों आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। आपको गूगल पर जाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखना है, साथ में जो रिक्रूटमेंट है वो आपको दिखाई देगा इसमें, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट अटेंडर एंड चौकीदार कम माली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हमने सभी के अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो इसलिए आप अलग अलग उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी एक फाइल है वो खुल जाएगी आपको। तो अभी हम बात कर रहे हैं अटेंडर की। जैसे आप अटेंडर की हम बात करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। हम देखते हैं अटेंडर के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं उसको हम पहले देख लेते हैं। अटेंडर पहले, क्योंकि सभी की एक साथ है इसलिए ये समझ में नहीं आता कई बार कि क्या किस चीज़ के लिए अटेंडर का ही है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें। ये पूरा ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उसमें है, सामाजिक उत्थान प्रशिक्षण संस्थान के है, सोसाइटी है, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय मुंबई है और 46 RCT तथा 50 FLCC केंद्र जो कि देश के 50 जिलों में अवस्थित हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें मुख्य चीज़ों पे। आवेदन प्रारूप, परिवर्तनीय आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि संबंध में पूर्ण जानकारी हेतु कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम दिया, प्रदर्शित विज्ञापन को देखें जो अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म बैंक की उपरोक्त दी गई वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 22/4/2024 रहेगी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, दिन हमारे पास बहुत कम बचे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। महत्वपूर्ण आवेदन की अंतिम तिथि 22/4/2024 है और ये पूरा वही दिया। पद का नाम अटेंडर है और आयु अच्छे स्वास्थ्य के साथ 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु चाहिए। शैक्षणिक योग्यता चाहिए इसमें कंप्यूटर ज्ञान के साथ 12वीं हो, सेल भी 12वीं चाहिए इसमें कंप्यूटर ज्ञान के साथ। और आवश्यक है स्थानीय भाषा के अच्छे जानकार हों, उसी जिले या नज़दीकी जिले के निवासी हों, RCT केंद्र के मुख्यालय के निवासी हों। तो ये चाहिए अटेंडर है। और संविदावधि राशि तथा अन्य यात्रा भत्ते अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। उम्मीदवार को संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। संविदा का नवीनीकरण समिति के विवेक पर तथा संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन होगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको दोबारा से भी उसमें रखा जा सकता है और इसका निर्णय हालांकि समिति करेगी कि उन्हें रखना है अथवा नहीं रखना। कोई व्यक्ति जो अन्य कहीं नियुक्त हुआ हो अथवा वर्तमान विज्ञापन में दिए गए पद के लिए चयन पर संविदात्मक आधार कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कहीं और कहीं काम कर रहा तो नहीं दी जाएगी। संविदा राशि तथा अन्य यात्रा भत्ते, अटेंडर के मामले में संविदा राशि प्रति माह आपको 8,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अन्य भत्ते लाभ भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अवकाश आपको उम्मीदवार को प्रति माह अधिकतम 2 दिन के अवकाश सहित प्रति वर्ष 12 दिन के अवकाश की पात्रता होगी। जॉब प्रोफाइल अटेंडर के लिए संस्थान को चलाने में कार्यालय सहायक निदेशक FLCC प्रभारी को सहायता करना। खातों, बाउचरों, वहुओं, रजिस्टरों का रखरखाव, केंद्र की इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों तथा अनुवर्ती कार्रवाई। चयन प्रक्रिया, पात्र उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय सोसाइटी या ट्रस्ट का रहेगा। आवेदन प्रस्तुत करना, पात्र उम्मीदवार को अपना आवेदन दिए गए प्रारूप अनुबंध में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22/4/2024 है। निर्धारित दिनांक के बाद कोई भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन भेजने हेतु पता उस वर्ष पर 24-25 के लिए संविदा आधार पर RCT हेतु अटेंडर के पद हेतु लिखें, उस पर लिख दें। लिखकर क्षेत्रीय प्रबंधक अध्यक्ष स्थानीय सलाहकार समिति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर चंद्रवदनी नाका चौराहा पूर्ण पता सहित को भेजें। आवेदन शुल्क कोई शुल्क नहीं है। सामान्य अनुदेश आप देख लीजिए इंस्ट्रक्शन क्या दिए जा रहे हैं। पद हेतु आवेदन करते समय आवेदक को सुनिश्चित करना होगा कि वह उपरोक्त उल्लेखित पात्रता मानदंडों अन्य मानदंडों को पूरा करता है तथा सभी प्रकार के प्रस्तुत विवरण में सही तरह से है। यदि यह पाया जाता है कि भर्ती की किसी भी स्टेज में उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या यह कि उसने गलत सूचना दी है या किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाया है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद उपरोक्त कोई कमियां पाई जाती हैं तो उसका संविदा बिना किसी नोटिस के समापन हेतु दोषी होगा। सुयोग्य एवं पात्र प्रकरणों में उपरोक्त उल्लेखित अपेक्षित पात्रता शर्त में छूट सोसाइटी ट्रस्ट के संबंध के विवेक पर दी जा सकती है। सोसाइटी ट्रस्ट के प्रबंधन को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताए उपरोक्त विज्ञापन में दी गई स्थिति को भरे अथवा नहीं भरे। विज्ञापन के बदले केवल अपना आवेदन दे देने से
तथा विज्ञापन में दिए गए मानदंडों को पूरा कर देने भर से साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र देने का अधिकारी नहीं होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। आपको फॉर्म में क्या मांगा गया है। ये एक अटेंडर का ही फॉर्म है। देखिए इस तरह का फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म है, आप उसमें देख सकते हैं डाउनलोड करके। प्रति यहाँ फोटो आ जाएगा आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट की दिनांक, विज्ञापन में नाम आ जाएगा, नाम लिख दें, नाम लिख दें आपका, पत्र व्यवहार लिख दें, शारीरिक विकलांगता दी है तो वो लिख दें, विकलांगता का प्रकार लिख दें, विकलांगता का प्रतिशत लिख दें, जन्म तिथि स्कूल छोड़ने प्रमाण पत्र के अनुसार लिख दें, टीसी के हिसाब से, दिनांक के अनुसार पूर्ण आयु, संपर्क विवरण, कॉन्टैक्ट डिटेल लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, लैंडलाइन नंबर हो तो वो लिख दें, ईमेल आईडी लिख दें, लिंक लिख दें, राष्ट्रीयता लिख दें, धर्म लिख दें, वैवाहिक स्थिति लिख दें, पिता पति का नाम लिख दें, स्थायी पता लिख दें, शैक्षणिक योग्यता, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आप यहाँ पर लिखें, ठीक है, और व्यावसायिक योग्यता अन्य जो भी है वो आप लिख दें यहाँ पे। स्वतः किया किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत आयु प्रमाण पत्र के प्रति संलग्न डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट संख्या हेतु 4, ये फैकल्टी के लिए आपको नहीं करना है, इलेक्टिव सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए है, ये भी आपको नहीं करना है। पिछली नियोक्ता का सेवा प्रमाण पत्र, यदि आप कहीं काम करते हैं तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नियोक्ता संगठन संस्थान प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित अभिलेख सेल्फ अटेस्टेड ग्राम, इसको भी आपको ऐसा नहीं करना है। दो संदर्भित नाम, हाँ, दो संदर्भित नाम, ऐसे नाम जो ठीक ठाक स्थिति में हों, जो आपको जानते हैं, उनके रेफरेंस मांगे गए हैं, यहाँ पे वो लिख दें आप। ये घोषणा हो जाएगी आपके माध्यम से, यहाँ पर डेट आ जाएगी, आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे और डेट आ जाएगी, इनक्लोज दिनांक आ जाएगा, इनक्लोजर जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। इस तरह से भर के आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और बिल्कुल साफ स्वच्छ, और डेट का ध्यान रखें, उस डेट पर आपको पहुँचना है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर वगैरह दिए होंगे तो आप उन पर भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिए हुए थे, जो अभी हमने देखे थे, वहाँ पे भी आप इसमें बात कर सकते हैं। ये जो है गाइड, यहाँ पे इसमें जाके वेबसाइट पे जाके भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।